नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो द डेली करंट अफेयर की। देखिए, यह सेशन आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सेशन को पूरा देखिएगा। इस सेशन से आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। हमने करंट अफेयर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं और ये हर रोज़ आपका सेशन चलाया जाता है सभी एग्जामों की तैयारी के लिए। देखिएगा, पहले रूप में हमसे पूछा गया है कि हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। आप बताएंगे उत्तर में कि भैया जो लक्ष्मी सिंह है वो उत्तर प्रदेश की, कौन सी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है। जो यह लक्ष्मी सिंह है जो 2022 से निकली हैं, 2022 से निकली हैं। और जो लक्ष्मी सिंह नोएडा, कहाँ पे इनके, नोएडा में इनको पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे सिटी पूछे, जो शहर पूछे किस शहर से, तो आप बताएंगे नोएडा। अगर आपसे स्टेट पूछे आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। अगर आपसे बैच पूछे किस बैच की है तो आप बताएंगे 2000 बैच की। आपसे पूछा कौन है, नाम पूछे तो आप बताएंगे भैया कि लक्ष्मी सिंह है। ठीक है, आइए आगे के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। यह बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है, याद रखिएगा। देखिएगा, आपसे कहा गया है कि किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। आप बताएंगे भैया कि पंकज मोहन सिन्हा। किसने, तो बताएंगे भैया कि पंकज मोहन सिन्हा है जो वो पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, पदभार संभाला है। देखिएगा, एक बार फिर से साथ बोलिएगा कि पंकज मोहन सिन्हा ने कमांडर इन चीफ के रूप में पश्चिमी वायु कमान होती है, जो इंडियन एयरफोर्स की जो पश्चिमी वायु कमान है, उसके कमांडर इन चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है आप बताएंगे, पंकज मोहन सिन्हा को। आप स्क्रीन पर इनकी फोटो भी देख रहे हैं। फोटो इसलिए लगाई गई कि आप चित्र देख के जल्दी याद होता है, इसलिए आप बहुत याद करते चलिए। जो चीज़ याद ना हो वो लिखते चलिए, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, आइए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की नंबर 3 में हमसे कहा गया है, नंबर 3 में भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है। आप बताएंगे भैया कि केरल वह राज्य है। कौन सा राज्य है, याद रखिएगा कि केरल वह राज्य है कि जहां पर विश्व का पहला, भारत का ही नहीं समूचे विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, यानी कि विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि जो संग्रहालय है वो केरल में शुरू किया गया है। स्टेट पूछे कौन सा, आप बताएंगे केरल है, जहां पे विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है, याद रखिएगा। आइए नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। देखिएगा, नंबर 4 में आपसे संबंधित है क्वेश्चन आपका चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को, किसको, याद रखिएगा कि मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया। आप बताएंगे भैया बिहार जो कि चर्चाओं में रहता है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाए कि बिहार का स्टेट आइकन चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है, आप बताएंगे मैथिली ठाकुर को। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार का क्या नियुक्त किया है, आप बताएंगे स्टेट आइकन नियुक्त किया है, याद रखिएगा। आइए नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आप इनको लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं तो आपका ही इसमें फ़ायदा है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इससे आपके संबंधित एसएससी हो, रेलवे हो, DSSB हो, जो शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न उठाएं। क्योंकि करंट अफेयर जब ली जाती है ना, तो आपका देखा जाता है कि किससे संबंधित किस परीक्षा में प्रश्न आते हैं। चलिए नंबर 5 के ऊपर चर्चा करते हैं कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। आप बताएंगे अवनी चतुर्वेदी। ये देखिएगा, जो ऐसा नंबर 5 क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एक रीट के मेंस में भी आया था, लेवल 3 के मेंस में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे, आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो इतना मोस्ट कंटेंट होगा, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन आएंगे आप। ठीक है, तो आइए, तो अवनी चतुर्वेदी को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, याद रखिए, सुखोई किसने उड़ाया सबसे पहले, तो आप कहेंगे अवनी चतुर्वेदी ने उड़ाया। किसने उड़ाया, अवनी चतुर्वेदी ने उड़ाया। अवनी चतुर्वेदी ने किसको उड़ाया, सबसे पहले सुखोई को उड़ाया, यानी कि भारत की पहली महिला पायलट है कौन, अवनी चतुर्वेदी, जो सुखोई को उड़ाया है इन्होंने। चलिए आगे के ऊपर चर्चा करते हैं, नंबर 6 के ऊपर। देखिएगा, नंबर 6, किसने भारत की प्रेसिडेंसी मनाने के लिए
G20 थीम के साथ एक QR कोड जारी किया। आप बताएंगे भैया, जाहिर सी बात है, आपको फ़ोटो भी लगा दी है, यहाँ पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पे ये G20 है और ये QR कोड है, किसने शुरू किया है? आप बताएंगे भैया कि वह नाम पेटीएम का है। किसका नाम है? पेटीएम का नाम है। कि किसने भारत का प्रेसिडेंस मानने के लिए G20 थीम के साथ एक QR कोड जारी किया है? आप बताएंगे भैया कि पेटीएम है। और आप बताइएगा कि जो G20 है इसकी अभी बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है भारत में, ये बताइएगा। पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, दूसरे नंबर की क्लास थी, उसमें हमने G20 से संबंधित, बैठक से संबंधित एक प्रश्न लिया था। बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आइए नंबर 7 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, किस राज्य में इमोइनु इरतप्पा महोत्सव मनाया गया है? आप बताएंगे मणिपुर में। जो इमोइनु इरतप्पा महोत्सव है, मणिपुर में बनाया गया है। महोत्सव बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप एक पेज लीजिएगा, उसमें सारे महोत्सव लिख लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़, जो पिछली क्लास आई थी हमने उसमें 2 महोत्सव लिए थे, इसमें भी एक महोत्सव है। ये महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपका ये पेपर में अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पूरा पेज लीजिएगा आप, उनमें महोत्सव ही महोत्सव लिखिए, जिससे आपको याद करने में परेशानी ना हो, ठीक है। एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते रहिएगा। तो आप बताइएगा कि इमोइनु इतरप्पा महोत्सव हम आपको बता चुके हैं कि मणिपुर में महोत्सव का आयोजन किया गया है। इतना ही महत्वपूर्ण है। महोत्सव का नाम याद रखिए और कहाँ मनाया गया वो याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आप बताएंगे भैया कि जो मुंबई है ना, मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आप बताएंगे मुंबई में किया गया है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। बार बार बोलते चलिएगा, एक साथ में जरूर बोला करिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, मुंबई में इस आयोजन किया गया है। हालांकि ये जो फोटो लगी हुई है वो पुरानी वाली की है, ठीक है। यहाँ पे आप बीकानेर राजस्थान के ऊपर मत जाइएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का जो आयोजन किस शहर में किया गया, आप बताएंगे भैया कि वो मुंबई में किया गया है, ठीक है। आइए आगे के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वारिसु कन्नड़ दिमाबा महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव? आप बताएंगे भैया कि जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक, तो कर्नाटक का क्या है? वारिसु कन्नड़ दिमाबा। याद रखिए, कर्नाटक का वारिसु कन्नड़ दिमाबा महोत्सव है, पीएम मोदी से संबंधित है, क्योंकि पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण बनता है आपके लिए। तो वारिसु कन्नड़ दिमाबा कर्नाटक का एक महोत्सव है जो सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के उत्सव होता है। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। वारिसु कन्नड़ दिमाबा कर्नाटक से संबंधित होता है। पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसका क्या किया है? आप बताएंगे, उद्घाटन किया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए कि फरवरी 2023 में किस राज्य में एलोरा और अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? आप बताएंगे भैया महाराष्ट्र में किया गया है। तो एलोरा और अजंता की गुफाएं, आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, यह महाराष्ट्र ही आएगा आपके सबसे पहले दिमाग में। आपने पढ़ा भी ना हो, एलोरा और अजंता का नाम लेकर सुना है, तो आप बताएंगे भैया महाराष्ट्र है। फिर भी एलोरा और अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र। इस क्लास में भी आपका यह दूसरा क्वेश्चन आता है, महोत्सव से संबंधित आता है, ध्यान रखिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण महोत्सव एक पन्ने में अलग लिखिएगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आ रहा है बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मोस्ट है, ये मोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना? आप बताएंगे केरल। केरल भारत का एक ऐसा राज्य बना है जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। तो भारत का कौन सा पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना? आप बताएंगे केरल बना। याद रखिएगा, केरल भारत का पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, ठीक है। आइए आगे, अब देखिए पासपोर्ट, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपकी भारत की रैंकिंग, चाहे किसी ना किसी एग्जाम, चाहे वो मीडिया की रैंकिंग हो, चाहे पासपोर्ट में रैंकिंग हो, चाहे हंगर इंडेक्स हो, किसी न किसी में आपकी एक ना एक रैंकिंग पूछी ही जाती है। इस सेशन में हमने आपका जो हेनले पासपोर्ट की रैंकिंग होती है उसका लिया है।
तो इसमें आपसे हैंडले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान पूछा है। आप बताएंगे भैया कौन सा स्थान है, तो बताएंगे 85 यानी कि 85वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 50वां स्थान है। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, याद रखिए हम 2023 की बात कर रहे हैं, 2022 की नहीं। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, आप बताएंगे 85 यानी कि 85वां है। आप यह कमेंट करके बताइए, सर्च करके बताइए कि बताइए पहले स्थान पर इस रैंकिंग में कौन आता है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किसका है, भारत का कौन सा स्थान है, 50वां। और इसके बाद एक और बताइए आप, एक तो मुझे पहला बताइए और इसमें और अंतिम बताइए, पहला और अंतिम बताइए और 50वां आपको पता ही है भारत है। ये दोनों बेहद ही महत्वपूर्ण, तीनों याद रखिएगा, एक तो पहला याद रखिए, एक अंतिम याद रखिएगा, भारत का स्थान याद रखिए। अगर हैंडले पासपोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो इन 3 से ही आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए युद्धाभ्यास, जब आप भारत और फ्रांस की बात करते हैं, जब आप भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले आता है क्या, युद्धाभ्यास। कुछ युद्धाभ्यास एक सेशन हम लेंगे, आपको जो एक्सरसाइजें होती हैं इनसे संबंधित कि किस देश के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज और उनको क्या नाम दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका पैट में भी आया था, जो यूपी SSSC पैट होती है उसमें भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास यानी कि बरुड़ 2023 के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया, आप बताएंगे भैया फ्रांस। तो बरुड़ याद रखिएगा कि बरुड़ किसके बीच होता है, तो बरुड़ भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है। याद रखिएगा वरुड़ किसके बीच होता है, तो वरुड़ भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है। एक पूरा सेशन हम लेंगे जिसमें सिर्फ युद्धाभ्यास के विषय में चर्चा करेंगे। ये फिलहाल तो अभी ये आप इतना याद रखिए कि वरुड़ किसके मध्य होगा, वरुड़ भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य होगा। एक क्वेश्चन आपका युद्धाभ्यास से पूछा जाता है, ठीक है। वरुड़ किसके मध्य होगा, आप बताएंगे भारत और फ्रांस के मध्य होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वां संस्करण के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है, बताइएगा किसे नामित किया गया है। हमने फोटो भी लगाई है, तो सुल्तान अहमद अल जाबेर को नामित किया गया है। किसे, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया, बताएंगे सुल्तान अहमद अल जाबेर को। जो भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इसका क्वेश्चन पूछा गया है एक, कहाँ पे आपके जो जूनियर का सुपर टेट हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया, आपके यूपी टेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कोप से संबंधित। आगे जो शिक्षक भर्ती होती हैं वो तो आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये बताइएगा कमेंट करके कि यह जो कोप होता है इसकी जो किस शहर में यह आयोजन इसका होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, इसके अध्यक्ष हमने आपको बता दिए कौन है, तो सुल्तान अहमद अल जाबेर इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। कहाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात, किस शहर में होगा ये मुझे बताइएगा, ठीक है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोप जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो भी मुझे बताइएगा। बेहद ही चर्चा में रहा था भारत में, उसमें कार्बन को संबंधित एक बात कही थी, वो बात भी बताइएगा। किस साल तक भारत उस चीज़ में कमी करेगा कार्बन में, ये बताइएगा। क्योंकि अभी रीट मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका जो जल से संबंधित प्रश्न था उसमें ये पूछा गया था किस साल अंत तक विषय में इस बारे में पूछा जाता है। इसलिए आप ये भी याद रखिएगा कब है योजना वो टारगेट चालू हुआ और कब तक वो टारगेट चलेगा, इन दोनों के बीच का समय भी याद रखिएगा। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है, आप क्या करते हैं, आप नाम याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है उससे थोड़ा घुमा के फिर कहते हैं अरे मैंने ये तो पढ़ा है पर ये नहीं आ रहा है ध्यान में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उस चीज़ को आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ तैयारी करिएगा। देखिए आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि आपको यह क्लास पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम क्वेश्चन है कि किस सेना ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर अभ्यास का नाम याद रखिएगा, प्रलय, कौन सा, प्रलय का अभ्यास आयोजन करने की घोषणा की है, तो इंडियन एयरफोर्स। यानी कि जो प्रलय है याद रखिएगा, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जाएगी, जिस देश में हमला करने जाएगी उस देश में प्रलय आएगी। याद रखिए इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स जहाँ पे हमला करने जाएगी वहाँ पे प्रलय लाएगी, याद रखिए। तो इंडियन एयरफोर्स मतलब प्रलय, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स मतलब
प्रलय होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि वरुण किसके किसके मध्य होता है, किन दो देशों के मध्य होता है, तो आप बताएंगे भैया कि भारत और फ्रांस के मध्य वरुण होता है। नौसेना, भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य वरुण होता है। जबकि प्रलय का संबंध किससे है, आप बताएंगे भैया कि इंडियन एयरफोर्स से। यदि आपको यह सेशन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।